चैप्टर 2 है ना, क्या हमारे चारों ओर द्रव्य शुद्ध है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो जिन पदार्थों के बारे में बात करेंगे, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ होंगे, मिश्रण और यौगिक होंगे, विलयन का सांद्रण, विलेयता, मिश्रणों का पृथक्करण, तत्व, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, विलयन, निलंबन, कोलाइड, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यदि हम कागज की दो भिन्न भिन्न शीटों पर रखी थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी मिट्टी का अवलोकन करते हैं, ठीक है, तो हम पाएंगे कि चीनी के सभी कणों के रंग, आकार, आकृति और आमाप सेम है, लेकिन मिट्टी में विभिन्न रंगों, आकारों, आकृतियों और आमापों के कण होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मिट्टी में मृत्तिका कण, कुछ घास के कण, कीड़े वगैरह ये सब भी होंगे, जबकि चीनी में सिर्फ एक प्रकार के कण है। ठीक है, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगी, जबकि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के कण हैं, उसे हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाएगी वो। ठीक है, इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे चारों ओर सभी द्रव्य शुद्ध नहीं है। हमारे चारों ओर द्रव्य दो प्रकार के हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है बेटा, जिन जिन पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण हो वो क्या होगा, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल एक प्रकार के कणों से बना होता है। ठीक है, ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना हो, जैसे कि गंधक, सल्फर, है ना, वो केवल एक प्रकार के कणों से बना हुआ है। ठीक है, कौन से कण या कौन से परमाणु, सल्फर परमाणु, जिसे अपन एस बोलते हैं। ठीक है, तो गंधक एक शुद्ध पदार्थ है, उसी प्रकार केवल एक प्रकार के कणों से बना है। और जल है, जल भी एक प्रकार के कणों से बना हुआ है, इसलिए जल भी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, सभी तत्व और यौगिक वो शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि उनमें केवल एक प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियोन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एक प्रकार के कण है। अब आप है ना यौगिक ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बालू, रेत, मतलब ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बेसिकली नेफ्थे और नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर ऑप्शन में अगर आपके दिया हुआ हो कि इसमें से कौन से पदार्थ शुद्ध हैं, तो अगर मान लो कोई तत्व का सिंबल भी दिया हो ना, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N, ठीक है, CO, फिर आपका Na, सोडियम, फिर बेरिलियम Be, तो आप क्या बोलोगे कि वो शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, या फिर कोई यौगिक दे रखा हो, जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ शुद्ध पदार्थ को किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा द्रव्य के अन्य प्रकारों में पृथक नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा किसकी, शुद्ध पदार्थों की। ठीक है, कि शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल एक प्रकार के कणों से बना होता है, और ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, ये तो हुआ पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा, दूसरा लक्षण ये हो जाएगा, नंबर 2 आप डालोगे, शुद्ध पदार्थ को किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा द्रव्य के अन्य प्रकारों में पृथक नहीं कर सकते। समझ में आया। ठीक है, जैसे मान लो CO2 है, CO2 को आप किसी भौतिक प्रक्रम से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, भौतिक प्रक्रम क्या होता है, भौतिक प्रक्रम जैसे जैसे मान लो सपोज पानी और रेत है, तो मैं अगर छानूंगी तो पानी नीचे निकल जाएगा, रेत रह जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ को भौतिक प्रक्रम द्वारा द्रव्य के अन्य प्रकारों में पृथक भी नहीं कर सकते। ओके, नंबर 2, नंबर 3 एक ये रह गया, शुद्ध पदार्थ अपने द्रव्यमान भर में समांगी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी शुद्ध पदार्थ होता है, वो अपना उसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो उसमें पूरे अपने मास में होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
तो हर एक अणु जो है CO2 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 शो कर रहा होगा। समझ आ रहा है ना? इमेजिन हो पा रहा होगा आपको। तो ये नंबर 3 पॉइंट हुआ कि द्रव्यमान भर में ये होमोजेनियस होता है ना? और नंबर 4, शुद्ध पदार्थ में निश्चित संगठन के साथ साथ निश्चित गलनांक और क्वथनांक होते हैं। आपको पता है अशुद्ध पदार्थ जो होता है, अशुद्ध पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक वो निश्चित नहीं होते, है ना? जैसे कि पानी है ना? पानी में हमें पता है कि है ना 0 डिग्री पे जमने लग जाता है, 100 डिग्री पर बॉयल होने लग जाता है, हो जाता है ना बेटा? ठीक है? जैसे ही आप उसमें नमक वगैरह आप कुछ डालते हो तो उसका जो है ना क्वथनांक है वो परिवर्तित हो जाता है, गलनांक है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है वो अशुद्ध पदार्थ के साथ होते हैं। शुद्ध पदार्थ के हमेशा गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। समझ में आया? तो शुद्ध पदार्थ के अभिलक्षण क्या क्या हो गए? नंबर 1, उसमें हमेशा वो एक प्रकार के परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होंगे। ठीक है? नंबर 2, फिर अपने द्रव्यमान भर में वो समांगी होते हैं। नंबर 3, भौतिक प्रक्रम के द्वारा द्रव्य के अन्य प्रकारों में उसको पृथक नहीं कर सकते। नंबर 4, शुद्ध पदार्थ में निश्चित संगठन के साथ साथ निश्चित गलनांक और क्वथनांक भी होंगे, संगठन भी निश्चित होंगे। अगर मान लो वाटर की बात हो रही है तो उसमें मतलब पानी ही होगा, फिर हम उसमें NaCl की कल्पना नहीं करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात बेटा? ठीक है? ओके। तो अब है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या है? मिश्रण, इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिश्रण वह है जिसमें 2 या अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु या अणु होते हैं। दूसरे शब्दों में मिश्रण में परस्पर मिश्रित 2 या अधिक शुद्ध पदार्थ शामिल होते हैं, है ना? मैं अब अगर बात कर रही हूँ जिसमें विभिन्न प्रकार के कण या परमाणु या अणु होंगे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के शुद्ध पदार्थ होंगे, है ना भाई? जैसे लवण विलयन है, वो लवण और जल का मिश्रण है। दूध है, दूध में क्या होता है? जल होता है, वसा होता है और प्रोटीन, इन सब का मिश्रण है कि नहीं? ठीक है? तो ये क्या है? अशुद्ध पदार्थ। सभी मिश्रण अशुद्ध पदार्थ हैं क्योंकि उनमें एक से अधिक प्रकार के कण शामिल होते हैं। जब आपको ये पहचानना हो कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है तो आप क्या पहचानोगे कि इसमें एक ही प्रकार के कण है या एक से ज्यादा प्रकार के कण है। समझ आया? और मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं, लवण विलयन, शर्करा विलयन यानी चीनी और पानी, दूध, समुद्री जल, वायु, गन्ने का रस, मृदु पेय, शरबत, गुड़, चट्टाने। जितनी भी चट्टाने हैं उसमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं, खनिज है, बहुत सारे प्रकार के परमाणु अणु होते हैं, पेट्रोलियम में होते हैं, LPG में होते हैं, जो आपकी जो गैस आती है जिससे आप खाना बनाते हो, बायोगैस। फिर नल का पानी, जो नल का जो पानी आता है उसमें तो बहुत सारी चीजें होती है ना बेटा? चाय चाय कॉफी, पेंट, वुड सॉइल, ईंट, ये सब क्या है? ये सब मिश्रण है ना? यानी अशुद्ध पदार्थ है, यानी 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ शामिल हैं। मिश्रण क्या हो सकता है? समांगी भी हो सकता है और असमांगी भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है? यानी एक जैसा भी हो सकता है और एक जैसा नहीं भी हो सकता है। तो इसके क्या लक्षण हो गए? पहला लक्षण हो गया, मतलब इसकी परिभाषा हो गई, जिसमें 2 या अधिक विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। दूसरे शब्दों में परस्पर मिश्रित 2 या अधिक शुद्ध पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है? इसका उदाहरण आपको समझ में आ गया, जैसे लवण और जल। ठीक है? फिर उसके बाद मिश्रण क्या हो सकता है? समांगी या असमांगी हो सकता है। ठीक है? एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसा नहीं भी हो सकता है, जैसे पानी और नमक। तो ये मिश्रण कैसा बनेगा? एक जैसा बनेगा। ठीक है? लेकिन रेत और पानी, क्या ये एक जैसा बनेगा? नहीं। थोड़ी देर आप रख दोगे तो वो नीचे रेत बढ़ जाएगी, है ना बेटा? तो ये मिश्रण जो है वो समांगी या असमांगी हो सकता है। मिश्रण को भौतिक प्रक्रमों द्वारा द्रव्य के अन्य प्रकारों में पृथक किया जा सकता है। ठीक है? भौतिक प्रक्रम से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। पानी को बॉईल कर दो, उड़ जाएगा। फिर उसके बाद में रेत और पानी में रेत को अलग कर सकते हैं, छान दो। ठीक है? मिश्रण का कोई निश्चित संगठन या निश्चित गलनांक और क्वथनांक नहीं होता। तो पहली परिभाषा हुई कि 2 या अधिक विभिन्न प्रकार के कण हो गए। नंबर 2, समांगी या असमांगी हो गया। नंबर 3, भौतिक प्रक्रमों द्वारा द्रव्य के अन्य प्रकारों में पृथक करना हो गया। नंबर 4, कोई निश्चित संगठन, निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होगा। ओके?
हमारे चारों ओर अधिकांश द्रव्य दो या अधिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण अलग से अपने नोटबुक में अलग से उदाहरण लिखिए और सारे उदाहरण लिखिए, बिकॉज एमसीक्यूज में उदाहरणों के रूप में ही प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं, तब आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हो कि शुद्ध था या अशुद्ध था। ओके, फिर सभी द्रव्यों को तीन सामान्य वर्गों तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द्रव्य हो गया शुद्ध पदार्थ उसमें केवल एक पदार्थ उपस्थित होगा, अशुद्धियां नहीं होंगी। मिश्रण एक से अधिक पदार्थ उपस्थित होंगे। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व क्या होता है? जो सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकता। यौगिक क्या होता है? जो रासायनिक रूप से आबंधित तत्वों से मिलकर बना होता है ना। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। सरल तत्व जैसे कि कार्बन, यौगिक मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। मिश्रण क्या है? एक से अधिक पदार्थ उपस्थित हैं। समांगी मिश्रण विलयन, जब पूर्ण रूप से मिश्रित पदार्थ हो, है ना, ये एक ही अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, विषमांगी मिश्रण निलंबर और कोलाइडल की, है ना, कंडीशन होती है। पदार्थ अलग अलग होते हैं, एक अवस्था दूसरी में या प्रवस्था दूसरी में सब जगह फैली हुई होती है ना। मतलब कि इसमें क्या होगा कि इसमें कोलाइड की, है ना, पोजीशन कब होगी बेटा? कि जबकि वो सब जैसे आपने मिट्टी डाली और आपने उसको हिला दिया, बहुत देर तक हिलाया, तो एक बार के लिए तो आपको वो समांगी मतलब एक जैसा मिश्रण दिखाई देगा। ठीक है, पर वो किसकी कंडीशन होगी? सस्पेंशन की, यानी उसमें जो पार्टिकल्स होंगे या जो कण होंगे वो तैर रहे होंगे बेसिकली। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए वो बोल रहा है कि एक अवस्था दूसरी में सब जगह फैली होती है। समझ में आया बेटा? ठीक है, यानी इसमें दो अवस्था मिली हुई होती हैं, बट इसमें मिश्रण में एक ही अवस्था होती है। जैसे नमक और पानी, तो वो सेम है ना, स्टेट में है, वाटर स्टेट में ही है ना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें ठोस के कण जो हैं वो घूम रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पानी में मिश्रित हो चुके होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद में हम द्रव्य के तीन प्रकारों तत्व, यौगिक और मिश्रण की विवेचना करेंगे। और इसके पहले ये जो प्रश्न है बेटा, ये जो सारे प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पढ़ाया इनमें इनका हल आपको आराम से मिलेगा, ये सारे लिखना। ओके, फिर उसके बाद में है देन इससे पहले कि हम तत्वों की विवेचना करते हैं, हमें तीन शब्दों का अर्थ जान लेना चाहिए, जिन्हें धातु अधातु तत्वों से धातु तत्वों की भिन्नता प्रकट करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, धातु और अधातुओं की भिन्नता कैसे प्रकट होगी? एक तो वो तीन शब्द क्या है? आघात वर्ध्यता, तन्यता और भंगुरता। ठीक है, आघात वर्ध्यता है ना, जिसके कारण पतली चादरों में उनको कूटा जाता है, धातुओं को पतली चादरों में स्लाइड मतलब पीटा जाता है या पतली चादर उनकी बनाई जाती है, उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि ऐसे कौन सी धातु है जिनकी, है ना, पतली चादरें बनाई जाती है? एल्यूमिनियम शीट बन सकती है ना। ठीक है ना, तो इस टाइप से बहुत सारी धातुएं होती है बेटा, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? आघात वर्ध्यता। देखो, आघात यानी आघात का मतलब क्या होता है? पिटना या पीटना। वर्ध्य होना मतलब जो कि पिटने की पावर रखता हो। ठीक है, तो आघात वर्ध्यता नाम से याद हो गया। ठीक है, फिर वह गुण जिसके कारण धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, ठीक है, उसे हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्य होना मतलब बेसिकली इसको इस शब्द से याद रख सकते हो आप कि जितना ज्यादा तन्य होगा उतना आराम से उसके तार खींचे जा सकेंगे। तार किसके बने होते हैं? कॉपर के, तांबे के बेटा। ठीक है ना, तो ये और पतले तारों में बिना टूटे खींचा जा सके, वो गुण जिसके कारण धातुओं को पतले तारों में बिना टूटे खींचा जा सके, ऊपर पतली चादर भी बिना टूटे बनाई जा सके, है ना। फिर वो गुण जिसके कारण हथौड़ा मारने से अधातुएं टुकड़ों में टूट जाएंगी, वो भंगुरता कहलाती है। ठीक है, भंगुरता जो है वो आघात वर्ध्यता या तन्यता का उल्टा होता है। ठीक है बेटा, है ना। तो अब हमें समझ में आ गया आघात वर्ध्यता, तन्यता और भंगुरता। ओके, तो अब इसके बाद में है तत्व।
तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का अनुप्रयोग करके सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा दो या अधिक सरलतम पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या बोला मैंने? तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा इन तीनों का यूज करने के बाद भी आप सामान्य रासायनिक विधियों से दो या अधिक सरलतम पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप जो सामान्य विधियां होती हैं या जो उन कौन सी सामान्य विधि, जैसे ऊष्मा से यानी हीट देके, प्रकाश से यानी लाइट देके, या फिर ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके भी आप उसको सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। क्यों? क्योंकि रासायनिक विधियों द्वारा सरलतम पदार्थों में तोड़ नहीं सकते। लेकिन जल एक तत्व नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप पानी में विद्युत द्वारा दो सरलतम पदार्थों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल को विभक्त कर सकते हो। एनोड और कैथोड होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, विद्युत प्रवाहित करते हो, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रखोगे ना एनोड कैथोड के ऊपर, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाती है। ओके, तो इसलिए आप उसको जल को दो सरलतम पदार्थों में तोड़ सकते हो, है ना। 1 मिनट बच्चों।